अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंगर की तरफ से मौजूद है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास अगर दो ईमेल से आपने परचेज़ किया हुआ है डोमेन और होस्टिंग को, दोनों डिफरेंट ईमेल्स हैं और दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, लेकिन एक के ऊपर आपके पास होस्टिंग मौजूद है, दूसरे के ऊपर सिर्फ डोमेन मौजूद है, तो आप कैसे या तो वेबसाइट उसी से क्रिएट कर सकते हैं जिसकी होस्टिंग मौजूद है, या फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग एक ईमेल से ओनरशिप कैसे चेंज कर सकते हैं जो आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन मौजूद है या होस्टिंग मौजूद है उसके ऊपर। तो पहले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि इक्वेटर आई जो है ये मेरी वेबसाइट है, इसकी होस्टिंग और डोमेन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है जो मैंने इस ईमेल से परचेज की है। अब जो दूसरी वेबसाइट है PakUnitySchool.com, इसकी होस्टिंगर के ऊपर मैंने डोमेन तो परचेज किया लेकिन इसकी होस्टिंग मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर डोमेन होस्टिंग का नहीं पता तो डोमेन बेसिकली ये .com जो लगा हुआ ये डोमेन है आपकी, जहाँ पे आपको रिकग्नाइज किया जाता है वेबसाइट को, और होस्टिंग आपकी स्टोरेज होती है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो इक्वेटर आई है इसी की स्टोरेज मैं इस वेबसाइट के लिए भी यूज़ करूं, और ये जो वेबसाइट मैं क्रिएट करूं ये इसी डोमेन के ऊपर क्रिएट करूं और इसी ईमेल को मैं एक ही जगह पे यूज़ करूं। प्रोसीजर गाइड करने के लिए मैंने दो मेथड्स चूज़ किए। पहला मेथड तो ये है कि क्रिएट अ न्यू वेबसाइट इन द प्लान फॉर equatori.com। यहाँ पे आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि डोमेन प्लस होस्टिंग मेरे पास इस इक्वेटर आई की मौजूद है, और ये मैंने ईमेल से परचेज किया है, वो है atiknaqvi@gmail.com। एंड अब मैं जो है ना वो एक और वेबसाइट इसी के ऊपर क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने दूसरे ईमेल से अपना परचेज कर लिया है डोमेन को। तो अब ये वाली जो बुखारी वाली है इसकी पहले स्टेप के ऊपर तो मैं जो इक्वेटर आई है उसी के अंदर एक नई वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको गाइड करूंगा कि दोनों ईमेल रखते हुए भी आप कैसे इस वेबसाइट के ऊपर इक्वेटर आई के ऊपर दूसरी डोमेन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे मेथड में मैं आपको ये गाइड करूंगा कि जो यहाँ पे PakUnitySchool.com की डोमेन है इसको हम ओनरशिप इक्वेटर आई या atiknaqvi@gmail.com को कैसे ओनरशिप दे सकते। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर आगे गाइड करने के लिए। अब ये देखें यहाँ पे मेरा एच पैनल में अकाउंट लॉगिन है और atiknaqvi@gmail.com के ऊपर ये मेरी डोमेन और होस्टिंग दोनों ही मौजूद है यहाँ पे equatori.com की। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पाक यूनिटी स्कूल की डोमेन है वो मैं यूज़ करूँ और एक नई वेबसाइट क्रिएट करूँ, क्योंकि इस होस्टिंग के साथ मैं 100 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो पहले मेथड की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी होस्टिंग के होते हुए दूसरी डोमेन जो है वो मैं यूज़ कर लूँ जो मैंने दूसरे bukhari@gmail.com से परचेज़ किया। तो मैं वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही है, एक डोमेन शो हो रही है, तो मैं जाऊँगा क्रिएट और माइग्रेट न्यू वेबसाइट पे। इसको स्किप कर दें फिलहाल के लिए, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे चला जाता हूँ, वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरी ऑनरशिप है तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ इसको। कोई याद रखें ये आपका वर्डप्रेस का पासवर्ड होगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। ये प्लगइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इनको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करूँ और कोई सा भी मैं थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये कह रहा है बाय द डोमेन, और दूसरी जगह पे कह रहा है यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो मैं जो बुखारी JLU@gmail से मैंने परचेज़ किया वो मैं इस अकाउंट पे अतीक नकवी वाले पे यूज़ करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं उस डोमेन का नाम लिखता हूँ PakUnitySchool.com। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये क्योंकि मेरे पास ऑनरशिप नहीं है तो एक कोड जनरेट हुआ है। अब इसको क्या करना है कि मैं कॉपी करूँगा। अब दोबारा से मैं अपने एच पैनल पे लॉगिन करके वहाँ पे आपको तरीका गाइड करता हूँ कि ये ऑनरशिप उसी के ऊपर कैसे चेंज कर सकते हैं। नहीं जी, अब मैं दोबारा अपने होम पेज के ऊपर हूँ, वो पेज भी यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे मैंने डोमेन पे जाना है। डोमेन पे जाने के बाद ये पैनल खुलेगा आपके सामने, equatori.com है, और यहाँ पे मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा, DNS पे जाऊँगा, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने बाकी चीज़ें नहीं छेड़नी इस पैनल में। ये वाला जो कोड है इसको आपने जस्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए और TXT को सिलेक्ट करें, @ को ना छेड़ें। यहाँ पे ये वाला कोड आप पेस्ट कर दें और इस वैल्यू को आप 900 कर दें। उसके बाद आपने ऐड रिकॉर्ड कर देना है। मैं चूँकि अपनी ऑनरशिप चेंज करूँगा, मैं ऐड रिकॉर्ड पे नहीं करता। अगर आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो वो वाली जो आपने किसी दूसरी जगह से डोमेन परचेज़ किया वो ऑटोमेटिकली आपके इस वाले डोमेन में या इस ईमेल पे आ जाएगी, और यहाँ से आप इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें नई, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, और जो मेरा PakUnitySchool.com वाला जीमेल था जिससे मैंने वो होस्टिंग परचेज़ की उससे लॉगिन करता हूँ।
देन मैं यहाँ पे डोमेन में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PakUnitySchool.com मौजूद है। इसके मैनेज पे क्लिक करता हूँ और ऑनरशिप चेंज करता हूँ इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस फीचर अलाउज यू टू ट्रांसफर योर डोमेन नेम टू अनदर होस्टिंगर। इसको मैं इनिशिएट करूँगा। देन जिस ईमेल के ऊपर मैंने ट्रांसफ़र करनी है ये डोमेन, उसका मैं एड्रेस डालूँगा, पूरा ईमेल डालूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। देन क्लोज़ करें इसको। रीड करने के बाद देन आपको कुछ ईमेल्स आएंगी, आपने उनको वेरीफाई करना। ये ईमेल है, इसको कंफर्म करें और यहाँ पे आपने जिस ईमेल पे अभी ट्रांसफ़र किया है वो वाला ईमेल लिखें और लॉगिन करें। ये वाला मैसेज आपके एज पैनल के ऊपर शो होगा। इसको आपने एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। एक्सेप्ट करें, कंफर्म करें और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट डोमेन जो भी जिस मकसद के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो वाला सेलेक्ट करें और पूरा फॉर्म फिल करें। उसके बाद ये मूविंग डोमेन पे क्लिक करें। नीचे ये वाला ऑप्शन आएगा, डोमेन मूव इनिशिएटेड, कंटिन्यू। और उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। मेरे पास चेक अगेन आ रहा है, इसको मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास एक और ईमेल आएगा जिसको मैंने वेरीफाई करना है इस स्टेज के ऊपर एज पैनल और डोमेन्स के अंदर। तो ये वाली सारी रीडिंग आप देख लें। आप ईमेल पे जाएं, ये वाला ईमेल होगा, इस लिंक पे क्लिक करें, अप्रूव करें और सारे चेक मार्क लगाएं। उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो ये टर्म्स एंड पॉलिसी पढ़ने के बाद भी आप इंतज़ार कर सकते हैं अप टू 1 वीक, लेकिन क्विकली हो जाता है। जिस तरह ये देखें, अभी मेरा ये वाला ईमेल लॉगिन है जो पुराना वाला होस्टिंग और डोमेन था और ये वाला मैसेज आ गया कि डोमेन मूव कंप्लीटेड फॉर पाक यूनिटी स्कूल। तो मैंने अब जो है वो अपनी डोमेन यहाँ पे इजीली मूव कर दी। अब मैं डोमेन्स पे जाता हूँ, रिफ्रेश करूँगा इस पेज को तो ये देखें आपके पास दो डोमेन्स हैं। एक तो हमारे पास एग्जिस्टिंग थी जो equatori.com थी, जो अतीक नकवी @gmail.com से परचेज़ की थी हमने, और दूसरी वाली जो थी वो अभी हमने दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र की जो इस ईमेल के ऊपर आपको दोनों सिंक हुई नज़र आ रही हैं। तो अब हमने क्रिएट वेबसाइट के ऊपर जाना है। क्रिएट न्यू वेबसाइट हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे। देन हमने वर्डप्रेस का पासवर्ड देना है यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये ऑप्शन आप डी सेलेक्ट कर दें और डी सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। देन आप कोई सा भी थीम सेलेक्ट करें एंड देन यू आर गुड टू गो। आपकी जो पाक यूनिटी की वेबसाइट अब इस अकाउंट से आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब आप एबल हैं कि आप अपनी 2 डिफरेंट ईमेल्स से क्रिएट की हुई डोमेन्स या परचेस की हुई डोमेन्स को एक होस्टिंग पे लेके जाएं या होस्टिंग और एक डोमेन के होते हुए किसी और जगह से होस्टिंगर की होस्टिंग को अपने वेबसाइट के लिए इंपोर्ट करके ले आएँ। और वेबसाइट्स के हवाले से, एआई टूल्स के हवाले से, वीडियो एडिटिंग के हवाले से बहुत कुछ आने वाला है फ्यूचर में। तो बने रहिए, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। बाय, अस्सलाम वालेकुम।